ये तो 2 जनरेशन कर दिया। 2 जनरेशन के हैं दोनों तो। देखो जी, ये लोग कहते हैं कि और निबंध ये लोग तो कलेक्ट कर लिए, 9 बाकी और 9 आज के भीतर हो जाएगा कह रहे हैं। अगर हुआ तो ठीक है, मगर और 1-2 बातें कहनी है। वो है जिस संबंध में नहीं कि 16 विधि के संबंध में कहा गया था कि जे आचार्य लोग, बड़े बुजुर्ग लोग जैसे देखेंगे तुम लोग का 16 विधि ठीक हो रहा है कि नहीं, ठीक वैसा ही हम सबों के लिए ये आदेश दे दिए थे, निर्देश दे दिए थे कि सबको ही सबका 16 विधि पर नजर रख सकते हो, ध्यान दे सकते हो, कोई किसी को नहीं छोड़ोगे। एक विशेष बात कहनी है यहाँ कि मान लो कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई तात्विक हैं, कोई आचार्य हैं, अवधूत हैं, उनका आचरण भी आगा 16 विधि के खिलाफ हो, तो तुम लोगों के तरफ से नीरव व्यवस्था ले सकते हो। नीरव व्यवस्था क्या है? मान लो कोई आचार्य है, खूब तो उपदेश दे रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं, या करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब कर रहे हैं। अब मान लो आपने ही ऐसा कुछ कर दिया जो समाज निंदा करेंगे। मान लो दृष्टांत के लिए बेटा बेटी के शादी में लुक छिप के पता लगाते हैं किस जात का था, मान लो ऐसा भी अगर हुआ तो आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड, तात्विक बोर्ड का तो ड्यूटी है उपयुक्त प्रबंध करना, किंतु उपयुक्त प्रबंध में कुछ टाइम तो लग जाता है जी। तथ्य चाहिए, प्रमाण चाहिए, ये चाहिए। तो तथ्य प्रमाण भित्तिक व्यवस्था जब तक नहीं ली जाती है, तुम लोग अपनी नीरव व्यवस्था ले सकते हो। नीरव व्यवस्था क्या है? मान लो किसी आचार्य के खिलाफ शिकायत है, तुम लोग जानते हो अच्छी तरह से कि ये शिकायत सही है, मगर आचार्य बोर्ड को टाइम लग जाएगा, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो तुम लोग उसके कितने दिन तक तुम लोग इंतजार में क्यों रहोगे? नीरव व्यवस्था ही लोगे क्या? तुम लोग उनका आचार्यत्व तो जो है अस्वीकार कर दो, मत मानो। ये मानवाधिकार का सवाल है। क्यों ना? आचरणात् पाठयति या स आचार्य, जो अपने आचरण के द्वारा दूसरों को सिखलाता है वही है आचार्य। और जिनका आचरण से ही तुम कुछ नहीं सीख सकोगे तो उनका आचार्यत्व तुम क्यों मानोगे जी? बोर्ड अपना ड्यूटी करे, बोर्ड अपनी जगह पर है, आचार्य बोर्ड, वो यथा काल में यथा विधि प्रबंध करेंगे। तुम लोगों का ही नीरव प्रबंध क्या जी? कैसा होगा? नीरव प्रबंध मत मानो कि वो आचार्य है। ये हक हम तुम लोगों को दे दिए। हम कभी कैफियत नहीं चाहेंगे कि क्यों तुम लोग उसको आचार्य के रूप में नहीं मानते। हम नहीं पूछेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों ना? मनुष्य को श्रद्धा मिलती है अपने आचरण की बदौलत। और यद्यपि लिखित नहीं है तो भी हमारा ख्याल ऐसा ही है कि जो आदमी खुद या भाई बहन या बेटा बेटी का रिवोल्यूशनरी शादी नहीं किया, वैसा आदमी का आचार्य बनने नहीं देते। क्या जी? रास्ता बंद। जो रिवोल्यूशनरी शादी आपने किया या अपनी शादी हो जाने के बाद मार्गी बना तो भाई बहन के करे, भाई बहन की शादी भी हो गया तो बेटा बेटी के करे। क्या सहद बच्चे है खूब ठीक। तो ढोंगियों की को जगह नहीं मिलेगी। समालोचना करने की कोई बात नहीं है, तुरंत अपने ही प्रबंध कर लो। नीरव प्रबंध, साइलेंट एक्शन, इसका नाम ही रखो साइलेंट एक्शन। कि मंजूर है, सब कोई मानते हो, ठीक। यद्यपि ये नीरव प्रबंध है किंतु बहुत कड़ा प्रबंध इससे होगा। लजाएगा सब। क्या आचार्य बोर्ड का सेक्रेटरी ठीक होगा? क्योंकि बोर्ड के लिए कुछ टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि किसी के संबंध में राय देना सीधा काम नहीं है, टाइम लगेगा। तो क्या आचार्य है क्या? तो आचार्य है तो उनका तो सब तो लिबरेशन तो किया ही है, तो ठीक ही किया है, तो ठीक ही पक्का काम किया है। उनका तो काम एकदम ठीक है, तुम्हारा तो काम एकदम ठीक है जी, ठीक काम किया।
सिंसियरिटी केवल वचन में नहीं होता है, कर्म में होता है ना। वचन में सिंसियर और कर्म में सिंसियर नहीं है, उसी को ना ढोंगी कहते हैं। तुम लोग ढोंगी को बर्दाश्त नहीं करोगे, एकदम नहीं। मगर समालोचना नहीं करोगे, अधिक समालोचना करने से आंतरिक कमजोरी आ जाती है, इसलिए शो नहीं करोगे। जीवन में मत मानो उसको। क्यों नहीं मानोगे बोलो तो, शायद बोलो तो हम क्या एक सूत्र बोल दिए, थोड़ा टाइम लगेगा। आचरणात् पाठयति जस आचार्य, आपने आचार्य पाठयति मैंने पढ़ाता है, आपने आचरण के द्वारा जो पढ़ाता है वही आचार्य। आचरण ठीक नहीं है तो आचार्य नहीं है। वो बोर्ड क्या कहता है या बोर्ड क्या नहीं कहता है, उससे तुम्हारा क्या है? क्या रंजन? आप सब ठीक। ये तो 2 जनरेशन कर दिया।